Hello students, good morning. Today we will learn subject English from standard 3rd English medium, जिसमें आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पोएम दी गई है पपी एंड आई. सो लेट्स रीड इट. आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग. मैन एंड आई. Where are you going to, man? I said. I said to the man as he went by. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to the horse as he went by. Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking. Puppy and I, where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I'll come with you, puppy said I. So, यहाँ पे एक छोटे बच्चे की बात की गई है जो वॉकिंग करने के लिए निकलता है और उसे रास्ते में पहले एक मैन मिलता है, फिर हॉर्स मिलता है और फिर पपी मिलता है. लेट्स रीड इट अगेन. आई मेट मैन एज आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग, मैन एंड आई. तो बच्चा कहता है कि मैं वॉकिंग करने के लिए गया, सो वहाँ पे मुझे एक मैन मिला, एक आदमी मिला, तो हम दोनों ने बातें करनी शुरू की थी. मैन एंड आई. वेयर आर यू गोइंग टू, मैन? आई सेड. तो वो लड़का जो चाइल्ड है वो कहता है कि वेयर आर यू गोइंग टू, मैन? तुम कहाँ जा रहे हो, मैन? डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड. विल यू कम विथ मी? नो नॉट आई. तो वो जो आदमी है वो कहता है कि मैं तो विलेज की तरफ, विलेज मीन्स गांव की तरफ जा रहा हूँ कुछ ब्रेड लेने के लिए. विल यू कम विथ मी? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो बच्चा कहता है नो नॉट आई. तो कहता है मैं नहीं आऊँगा. आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग. वी गॉट टॉकिंग, हॉर्स एंड आई. तो फिर जो बच्चा है वो वॉकिंग करने के लिए गया था, तो आगे उसे कौन मिलता है? तो एक हॉर्स मिलता है. तो वो दोनों बातें कर रहे होते हैं. हॉर्स एंड आई. वेयर आर यू गोइंग टू, हॉर्स, टूडे? तो बच्चा वो कहता है कि वेयर आर यू गोइंग टू, हॉर्स, टूडे? आज तुम कहाँ जा रहे हो? आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय. डाउन टू द विलेज टू गेट सम है. विल यू कम विथ मी? नो नॉट आई. तो वो जो हॉर्स है वो उसको रिप्लाई करता है कि मैं तो गाँव की तरफ जा रही हूँ, कुछ घास, कुछ चारे. हे का मीनिंग होता है चारा, सूखी घास. तो मैं चारा ढूंढने के लिए जा रहा हूँ. विल यू कम विथ मी? क्या तुम आओगे मेरे साथ? नो नॉट आई. तो बच्चा कहता है नो मैं नहीं आऊँगा. उसके बाद आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग. तो वो जो बच्चा है फिर किसको मिलता है? चलते चलते वो जा रहा है तो मुझको एक पपी मिलता है. तो वो दोनों बातें करने लग रहे थे. Puppy and I, where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by. तो वो जो बच्चा है वो पपी को कहता है कि तुम आज के इस फाइन डे पर कहाँ जा रहे हो तुम? Up in the hills to roll and play. I'll come with you, puppy said I. So यहाँ पे वो जो बच्चा है वो पपी को पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो आंसर देता है अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. तो वो कहता है कि मैं हिल्स, पहाड़ी और जो टेकरियाँ होती है वहाँ पे जा रहा हूँ खेलने के लिए और घूमने के लिए. प्ले का मीनिंग होता है खेलना, रोल का मीनिंग होता है घूमना. मैं खेलने के लिए और घूमने के लिए जा रहा हूँ. आई विल कम विद यू, पपी सेड आई. तो वो बच्चा है वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा. सो यहाँ पे जो बच्चा है वो सब लोगों से मिलता है और उनकी बातचीत की यहाँ पे बताया गया है. उसके न्यू वर्ड्स हम देखेंगे. न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है विलेज. विलेज का मीनिंग होता है गांव. उसका बाद है हिल्स. हिल्स का मीनिंग होता है पहाड़ियाँ. उसके बाद है ब्रेड.
ब्रेड का मीनिंग होता है रोटी। उसके बाद है हे का मीनिंग होता है सूखी घास। उसके बाद है रोल का मीनिंग होता है घूमना। उसके बाद लास्ट में है प्ले, तो प्ले का मीनिंग होता है खेलना। उसके बाद स्टोरी के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द आई इन द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द आई इन द पोएम। पोएम में आई कौन है? सो आई इन द पोएम इज़ अ लिटिल बॉय। जो आई है, आई किसके बारे में यूज़ किया गया है, किसके लिए यूज़ किया गया? तो जो लिटिल बॉय है, छोटा बच्चा है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। सो यहाँ पे आंसर इज आई इन द पोएम इज़ अ लिटिल बॉय। सेकंड वन इज वेयर वॉज द मैन गोइंग। वेयर वॉज द मैन गोइंग, जब सबसे पहले वो मैन उसे मिला था, वो आदमी कहाँ जा रहा था? सो द आंसर इज द मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। मैन वॉज गोइंग टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। जो आदमी था वो कहाँ जा रहा था? तो वो गांव की तरफ जा रहा था कुछ ब्रेड खरीदने के लिए, लेने के लिए। ओके। उसके बाद है थर्ड वन इज वाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। वाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स। वो बच्चा जो था वो हॉर्स के साथ क्यों नहीं जा गया? सो द आंसर इज द चाइल्ड didn't go with horse because the horse was going in the village to get some hay. The child didn't go with horse because the horse was going in the village to get some hay. तो बच्चा था वो हॉर्स के साथ इसीलिए नहीं गया क्योंकि जो हॉर्स था वो विलेज की तरफ जा रहा था, सूखी घास की खोज में वो जा रहा था, कुछ खाना सूंघने के लिए जा रहा था, इसलिए वो बच्चा वो जो हॉर्स था उसके साथ नहीं गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इज वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी। वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी, वो जो बच्चा था वो पपी के साथ क्यों गया? सो द आंसर इज द चाइल्ड वेंट विद द पपी बिकॉज पपी वॉज गोइंग टू द हिल्स to roll and play and the child wanted to play. Answer is the child went with the puppy because puppy was going to the hills to roll and play and the child wanted to play. वो बच्चा है वो पपी के साथ इसलिए गया क्योंकि जो पपी था वो कहाँ जा रहा था? तो पपी जो था वो हिल्स पे जा रहा था खेलने के लिए और घूमने के लिए, और जो छोटा बच्चा था उसे भी खेलना था, घूमना था, इसलिए जो बच्चा था वो जो पपी है उसके साथ जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने यूनिट नंबर 7 में से पपी एंड आई जो पोएम थी वो सीखी, और उसके बाद उसके न्यू वर्ड्स हमने देखे, उसके बाद हमने उसके क्वेश्चन आंसर देखे, और इस चैप्टर की जो आगे की जो अदर एक्टिविटीज़ है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर टू माय ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।